बस बस बस। सामान भी बोलो यार, उनको बोलो आप, फिर फोटो नहीं खिंचाऊंगा मैं दोबारा। फिर बोल लेंगे कि हमने काम किया और फोटो नहीं आई। बोलो आइए सर, बुला। कहाँ है? आ जाओ, आ जाओ। बैठ जाओ। सर एसपी सर, सर एक बार मेरा यस। अरे बाबा ये डन पे बना दीजिए। हाँ बना लिया। हो गया, बना भेजे आप। हाँ लेके जाओ। भाई शांत हो जा। जी सर। कौन कर दीजिएगा तो। कल दिनांक 15 जून को शाम लगभग 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि टेल्को थाना क्षेत्र में एक महिला से चेन को छीनकर एक अपाचे बाइक पर दो अपराधकर्मी भागे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत एएसपी क्वार्टर 1 को एक्टिवेट किया गया और उन्होंने सभी थानों को अलर्ट किया और तुरंत वहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उससे हम लोगों को ये पता चला कि बारेडी चौक और सूर्य मंदिर के आसपास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल है। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग भागने लगे और उसके बाद जब उन लोगों को लगा कि पकड़े जाएंगे तो उसमें से एक आरोपी जिसका नाम गबरू है, गबरू उर्फ हरपाल सिंह, उसने अपने पास एक पिस्टल रखी हुई थी और वो पिस्टल लगा के पुलिस टीम पर फायरिंग की। उसके बाद उन दोनों लोगों को उसमें पुलिस को कोई हार्म नहीं हुआ और उसके बाद इन दोनों को ओवर पार करके कंट्रोल कर लिया गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से जब इंटरोगेट किया गया तो कन्फेशन में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को स्वीकारा और उन्होंने ये भी बताया कि बाइक्स के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगा के ये उन बाइक्स को यूज़ करते हैं। इसमें अन्य अपराध कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है जिस पर हम लोग अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए हैं। उसके बाद जब एक बार सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जो आर्टिकल्स थे और फर्जी नंबर प्लेट की रिकवरी के लिए जब इनको सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में उस जगह पर ले जाया गया तो जहाँ पर वो नंबर प्लेट वगैरह हम लोग को मिला और वहाँ पर वो चेन भी मिली, तो उसी क्रम में एक पुलिसकर्मी के पास से एक पिस्टल को दोबारा उसी अपराधकर्मी के द्वारा छीन लिया गया और उसके बाद पुलिसकर्मी और पुलिस दल के ऊपर फायरिंग की गई। तो उसको पहले आत्मरक्षा तो उसको वार्निंग दी गई और नहीं मानने पर फिर उनके ऊपर भी पुलिस दल के द्वारा फायरिंग किया जिसको उसके पैर में गोली लगी और वर्तमान में वो एमजीएम अस्पताल में इलाजरत है। ये इस संबंध में टोटल 2 केसेस रजिस्टर किए गए, एक चेन स्नैचिंग का और एक दूसरा ये फायरिंग का। उसमें हम लोगों को ये भी पता चला है कि इनका आपराधिक इतिहास है। जो हरपाल सिंह उर्फ गबरू है इसके ऊपर 6 केसेस हैं और मनजीत सिंह के ऊपर 4 केसेस हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। हमको टोटल एक देसी ऑटोमेटिक पिस्टल इन लोग के पास से मिली है, 7.65 mm का एक कारतूस मिला है, एक मैगजीन मिली है, अपाचे मोटरसाइकिल जिसका यूज़ करके लोग भाग रहे थे वो बरामद कर ली गई है, एक सोने की चेन जिसको लूटा गया था वो मिली है, नंबर प्लेट मिले हैं और पेपर स्प्रे, काली मिर्च वाला जो स्प्रे है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। सर शहर में कुछ महीने के अंतर में सर इस तरह का दूसरी घटना है, कहाँ चूक हो रही है? चूक तो मैं इसको नहीं समझता, ये पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। पिछले कई महीनों से लगातार अपराधकर्मी चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग के हों, चाहे एनडीपीएस से रिलेटेड हों, चाहे आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हों, उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। और हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रणनीति भी बना रहे हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले समय में चेन स्नैचिंग या अन्य जो फायरिंग की घटनाएं उस पर रोक लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर सभी गैंग्स के मेंबर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। सर ये कहने का मतलब ये था कि सर पुलिस हो रहा था कि गिरोह के द्वारा किया गया था, तो 3 दिनों से लगातार थोड़ा इन लोगों के कुछ और एक्म्प्लिसेस भी हैं जिन्होंने चेन स्नैचिंग की है, वो अभी और इंटरोगेशन हम लोग करेंगे, उसमें गिरफ्तार किया। कितनी घटना को अंजाम दिए गए थे? टोटल अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग को और इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि अभी एक उसमें से घायल है तो उसका इंटरोगेशन पूरा नहीं हो पाया है, हम लोग और उसको करते हैं इंटरोगेशन। सर कहने का मतलब है कि पुलिस का ही हथियार छीन के पुलिस पे ही जो फायरिंग करना है, इस देखिए अपराध कर्मी है, अपराध कर्मियों का साइकोलॉजी क्या रहता है, उनका इंटेंट क्या रहता है, ये कई बार आप पता नहीं करता है। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसको कंट्रोल कर लिया गया और उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। सर अपाची मोटरसाइकिल अपराधी का या किसी और? ये किसी और की मोटरसाइकिल है।
इनका पिस्टल छीना गया था, वो ऐसा ही है या ऑफिसर है, पदाधिकारी है। कहीं पेपर स्प्रे का क्या इस्तेमाल करते हैं? पेपर स्प्रे मतलब अगर आपकी तरफ कोई आएगा, जैसे नॉर्मली पेपर स्प्रे को डिफेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। किसी को भी आपकी तरफ कोई भाग रहा है, आपने मान लीजिए किसी की चेन खींची, तो आप एक तरह का हथियार है, आप उसके डाल के भाग सकते हैं। आपके पीछे कोई चेस कर रहा है, आपको पकड़ लिया, आपका कॉलर पकड़ लिया, तो आप पेपर स्प्रे उसकी आंख में डाल देंगे और फिर भागने लगेंगे। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जा सकता था। अभी इस्तेमाल नहीं किया था ये। अभी इस कांड में तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। सर, घटना को अंजाम देने वाले अपराधी का क्या नाम है? हरपाल सिंह उर्फ गबरू एवं मंजीत सिंह